नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। दोस्तों, महाराज इंद्र की सभा सजी हुई है जो अत्यंत ही रमणीय लग रही है। सैकड़ों अप्सराएं इधर उधर घूम रही हैं और देवताओं का आना जाना लगा हुआ है। माहौल बहुत ही खूबसूरत है। इतने में श्री हरि वहाँ आते हैं। श्री हरि विष्णु, जिनकी छटाओं को देखकर, जिनके तेजोमय मुख ललाट को देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। परंतु वहाँ एक अप्सरा ऐसी भी है जो अपलक निहारती चली जाती है, मानो वह भगवान विष्णु पे आसक्त हो गई हो। उसकी नज़र न हिल रही है, न झुक रही है, ना वो किसी और देख रही है, सिर्फ एकटक भगवान विष्णु को देखे जा रही है। और इतने देर तक वो देखते रह जाती है कि सारी सभा यह बात नोटिस कर लेता है। वो महाराज इंद्र के भी नोटिस में आती है। महाराज इंद्र उसे बुलाते हैं और कहते हैं, आज तूने वो हरकत की है जो धरतीवासी करते हैं। धरतीवासी में भी जो नीच सोच के लोग रहते हैं वो ऐसी हरकत करते हैं। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू धरती लोक में, भूलोक में जाएगी और वहाँ किसी ऐसे नीच कुल में जन्म लेगी, नीच जाति में जन्म लेगी। इंद्र उस अप्सरा के प्रेम को, प्यार को समझ नहीं पाते हैं और उसे उनकी जो हरकतें हैं वो ओछी दिखती हैं। ठीक है, इंद्र का श्राप था, वो फलीभूत तो होना ही था। वो अप्सरा जन्म लेती है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही होनहार, एक भील जाति में। भील जाति में जन्म लेकर वह पली बढ़ी और उसका उम्र शादी के लायक हुआ। अन्य पड़ोस के भील राजकुमार से उसकी शादी तय भी हो गई। शादी में उस समय पशुओं का बलि चढ़ाया जाता था। पशुओं की बलि के चढ़ाने के लिए सैकड़ों पशु इकट्ठे किए गए। जब उस भील राजकुमारी को पता चला कि ये जो जानवर हैं, ये जो पशु हैं, ये बलि चढ़ाने के लिए लाए गए हैं, उसने कहा ये गलत है। जब लोगों ने नहीं माना तो वो घर से भाग गई और शादी से इनकार कर दी। घर से भागकर वो कहाँ गई? कारण्य वन में बहुत सारे ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे। उसी अरण्य में वह चली गई किसी गुरु के पास, इस इच्छा से कि मैं किसी गुरु के साथ रहकर, उनके शिष्या बनकर भगवान के भजन में अपना जीवन अर्पित करूं। परंतु उसे एक भय भी था। भय ये कि मैं नीच कुल की हूँ, मेरी जाति भील जाति है, मैं सवर जाति की हूँ। क्या मुझे कोई महात्मा शिष्य स्वीकार करेंगे? वो रात 2 बजे जग जाती और जंगल से लकड़ियां काटती। फिर ऋषि मुनि जिस ओर से
नदी के तट पर जाते थे, उन कंकरीली रास्तों पे बालू के कण लाकर बिखेर कर उसे बराबर करती, ताकि उन महात्माओं के पैर में कोई कंकड़ ना चुभे। और वो इतनी चतुराई से करती कि कोई उसे देख ना ले। छुप छुप कर वह महर्षियों तपस्वियों की सेवा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे डर था कि यदि कोई मुझे देख लिया तो भील जाति होने के कारण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे भगा दिया जाएगा। बरसों बरस वह ऐसा ही करती रही। एक दिन ऋषि मतंग ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उससे सारी किस्से याद आने लग गए कि बरसों बरस मेरा ये रास्ता इतना साफ कैसे रहा, मेरे यहाँ जंगल की लकड़ियों का अभाव क्यों नहीं हुआ। वो उससे बुलाया, हालांकि वो वृद्ध हो चले थे, लेकिन उन्होंने जो स्नेह जो प्यार उस सबर जात की भीलनी को दिया, उसे अपने यहाँ शिष्या के तौर पे अपनी कुटिया में जगह दी और तब से वह भगवान भजन में फिर से लीन हो गई। मतंग ऋषि ने कहा था, उन्होंने अपना प्राण त्यागते त्यागते कहा था, तो ही मिली है राम, हे सबरी, रोज तुम इसी तरह से रास्ते सजाते रहना, फूल बिछाते रहना, रोज तुम इसी तरह से भगवान का स्मरण करते रहना, एक न एक दिन तुझे राम के दर्शन होंगे और यही होंगे। मतंग ऋषि तो चल बसे, लेकिन ताउम्र उनकी यह वाणी सबरी के मस्तिष्क में हमेशा गूंजती रही। कहा जाता है कि वो एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब वो रास्ते में फूल नहीं बिछाई हो, जब वो मीठे मीठे बेर तोड़कर नहीं लाई हो, जब उसने भगवान राम के आने का स्मरण नहीं किया हो। वृद्धावस्था में उसे एक दिन खबर मिलता है कि 2 राजकुमार सबरी को ढूंढते हुए कहीं से आ रहे हैं। उसके खुशियों का ठिकाना ना रहा। दौड़ी दौड़ी गई, एक बूढ़ी जिस्म में भी जैसे चुस्ती फुर्ती वापस आ गई हो, और उस सूरत को देखते ही उसे पिछले जन्म अगले जन्म सब कुछ सूद बूद खो गई वो, और उनके चरणों में ऐसे लिपट कर ऐसे रोई मानो अपने अश्रु से महाराज भगवान श्री राम के चरण पखार देगी। बहुत ही विह्वल हो गई वो। किसी भी तरह से श्री राम ने उसे उठाया और कुटिया में ले जाकर जो सबरी थी उसने आसन बिछाए, बहुत ही पवित्र प्यार से बेर निकाले और बेर को चख चख के, जो बेर बहुत मीठे होते वही बेर उनको देती गई। और भगवान राम भी बहुत प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक खाते चले गए। खाने से पहले, खिलाने से पहले सबरी ने कहा था, हे भगवान, एक तो मैं नारी जात, ऊपर से नीच जाति की, और ऊपर से विमूढ़ा, पढ़ी लिखी नहीं, क्या आप मेरा
मेरे हाथ से भोजन खाएंगे? श्री राम ने कहा था, मुझे सिर्फ इतना मालूम है, तुम एक नारी हो और नारी के प्रेम से बढ़कर इस जहान में, माँ के प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में, क्या उस लोक में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे भूख लगा है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ भोजन करके तृप्त कराओ। और इतनी स्नेह पूर्वक श्री राम वो बेर खा रहे हैं। जब लक्ष्मण ने टोका तो कहते हैं, हे अनुज, तुम भी खाओ। ऐसा प्रतीत होगा जैसे माँ कौशल्या भोजन करा रही हो। ठीक वैसा ही वो भाव बना था जैसे कि जब श्री कृष्ण विदुर के यहाँ जाते हैं और विदुर की जो भार्या थी, जो पत्नी थी, उसे सुध बुध नहीं रहा। श्री कृष्ण को वो देखकर इतने विह्वल हो उठी, इतने निराभाव में चली गई, इतने सोच में चली गई, ऐसे अपलक देखती रह गई कि केले की जगह केले का छिलका दे दिया। और कृष्ण ने उस समय कहा था कि इस केले में कहाँ इतनी मिठास जो केले के छिलके में था। ठीक उसी तरह से भगवान श्री राम बेर खाते चले गए और लक्ष्मण बेर उठाया तो सही, लेकिन जूठी बेर देखकर वो खा नहीं सका। वो जब जूठी बेर नहीं खा पाया तो वहीं तय हो गया था कि जब शक्ति बाण लगेगी तो लक्ष्मण मूर्छित होगा और इन्हीं जंगल की बूटियों से, इन्हीं बेर के बूटियों से, जंगल में जो भी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं उनसे ही उनकी शक्तिवान का इलाज होगा। अगर वो बेर खा लिया होता तो शक्तिवान का वो दृश्य देखना नहीं पड़ता। प्रेम में, प्रेम भाव में वो कशक है, वो महानता है कि श्री राम के सामने ही उसने श्री राम को कहा कि आप सुग्रीव से दोस्ती कर लीजिए, वो आपकी भार्या सीता को ढूंढने में आपके बहुत काम आएंगे। यह कहकर वो उन्हीं के सामने महायोग में विलीन हो गई और अमर हो गई। उसकी जिंदगी की लालसा पूरी हुई। जो भगवान इंद्र ने उसे शाप दिया था, उस शाप को भी वो सुयश में फलीभूत कर गई। इतनी महान और इतनी विशाल हृदय, प्रेम बस जिन्होंने भगवान को झुका दिया, ऐसी महान नारी हमारी संस्कृति में ही संभव है। इस संस्कृति का जितना गुणगान करे कम है। नमस्कार, धन्यवाद।